नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे ओएनजीसी की। रिजल्ट आया इनका, रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद स्टॉक पे आएंगे। बोर्ड ने डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड 35% का, कैसे समझाएंगे। सबसे पहले रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट को देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि रेवेन्यू जो है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमको दिखाई दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू की बात करोगे वहाँ पर ड्रॉप है, पिछले साल के इस क्वार्टर से भयंकर ड्रॉप है, जस्ट पिछले क्वार्टर से भी एक ड्रॉप है, क्योंकि अदर इनकम इस बार उतनी नहीं हो पाई जितनी पिछली बार हुई थी। ये डेटा करोड़ में है और ओएनजीसी बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपको पता है, और हम आपके सामने स्टैंड अलोन रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने हमें निराश किया, बिल्कुल निराश किया। प्रॉफिट के फ्रंट पे क्या किया है, वहाँ पर भी कुछ चमत्कार नहीं किया है, वहाँ पर भी हमको निराश ही किया है कंपनी ने। 1378 करोड़ का प्रॉफिट आया है 2877 के मुकाबले पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल के इस क्वार्टर से अपॉन 3 हो गया, पिछले क्वार्टर से अपॉन 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया, अपॉन 3 हो गया पिछले साल के इस क्वार्टर से। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सिनारियो में अभी इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं, वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप बैरल की बात करोगे तो उसमें भी एक ड्रॉप हमको देखने को मिला है, जो ये मतलब इनकी जो कॉस्ट आती है वहाँ पर भी मतलब एक ड्रॉप हमको देखने को मिला है, जो ये तेल अपना बेचते हैं। खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली समझिए कि कंपनी का ये जो ओवरऑल सिनारियो बना रिजल्ट का, तो वो किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन हमको दे रहा है। क्या स्टॉक में भी ऐसा ही रिएक्शन आएगा? स्टॉक में जो हो रहा है वो आपको खुद पहले से पता है, सब कुछ पता होता है बड़े प्लेयर्स को, इतना आप समझिए। खैर आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू के कारण प्रॉफिट इतना भयानक गिर जाएगा ऐसा तो मतलब होना नहीं चाहिए था। तो हुआ क्या है उसको हम एग्जैक्टली समझ लेते हैं पहले, फिर आते हैं अर्निंग पर शेयर पे। अगर आप जनरल सेंस में देखोगे पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में, तो जो खर्चा है वो क्लोज टू 1500 करोड़ का बढ़ गया, और जो रेवेन्यू है वो वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए प्रॉफिट में अपॉन 2 का डेंट पड़ गया। ठीक, पिछले साल के इस क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, इसलिए खर्चे भी ज़्यादा थे, तो वहाँ पर बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेड थी। लेकिन इस बार नहीं एक्सेप्टेड है, क्योंकि खर्चा तो बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा। इसीलिए अर्निंग पर शेयर ₹1.10 पे आ गया, जो कि बहुत बुरी बात है। अभी कंपनी ने 35% का डिविडेंड अनाउंस किया है। फेस वैल्यू पे ₹5 की फेस वैल्यू है, 35% का मतलब 1.75 कंपनी दे रही है, इतना रुपया आपको डिविडेंड मिलेगा। क्या है, फर्दरली एज ऑलरेडी इंटीमेटेड सैटरडे द 20 फरवरी शैल बी द रिकॉर्ड डेट, यानी कि 20 फरवरी को आपके डीमैट में स्टॉक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 20 फरवरी को आप खरीद लोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको खरीदना है 2 दिन पहले, क्योंकि हमारे यहाँ T+2 दिन का सेटलमेंट होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर आपको डिविडेंड लेना है तो। खैर डिविडेंड के लिए आप यहाँ पर मत घुसिएगा। जिस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, एक ड्रॉप यहाँ पर हमको दिखना चाहिए। 90 रुपये पे जो सपोर्ट है स्टॉक को वहाँ तक खिसकना चाहिए, यानी कि 7 से 8% का यहाँ से हमको ड्रॉप दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी समझिए, स्टॉक प्राइस पहले ही 108 रुपये से तेल के कुएँ के चक्कर में गिर चुका है। 108 से 90 आया, ठीक है, 108 से 90 आया, 20% की गिरावट, और 20% के क्लोज टू 20% की मान लो, और फिर वहाँ से 12-14% की ग्रोथ, फिर से एक ड्रॉप हमको यहाँ तक बिल्कुल बड़े प्यार से देखने को मिल सकता है। रिजल्ट जैसा उम्मीद सबको यही थी कि ओएनजीसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, बुरा ही आएगा, एनालिस्ट भी यही मानते थे। और बुरा का आप ये सेंस मत ले लीजिएगा कि रिजल्ट सच में बहुत बुरा है, हमको सब बेच बांध के भाग जाना है अगर स्टॉक है तो। देखो भाई, रिएक्शन कंपनी में कैसा होता है वो ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस हिसाब से पोजीशन बनी है, कैसे वो हुई है, वो हम डिस्कशन करते रहते हैं आपसे कई बार। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो वॉल्यूम आया था तेल के कुएं के चक्कर में, उसके बाद ऐसा वॉल्यूम अभी आया नहीं है, तो एक बड़े वॉल्यूम की आशंका है। बड़ा वॉल्यूम अगर बाजार नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव साइड बड़ा आ सकता है, तो आपको यहाँ पर तैयारी बनाकर रखनी है। रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया, बुरा रिजल्ट आया है। डिविडेंड आपके साथ डिस्कस किया, डिविडेंड कंपनी ने दिया है, चलो भाई 2% के आसपास का डिविडेंड है, 1.25% का, तो आप इसको एंजॉय कर लीजिए। 97 रुपये पे अगर आप स्टॉक खरीदते हो 1.75 का डिविडेंड मिल जाएगा, इतना तो मतलब आपको हफ्ते भर में मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए। खैर केवल डिविडेंड के लिए बाइंग मत कीजिएगा, डिविडेंड के कारण थोड़ी सी स्टॉक में स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट पेश किया है वो अच्छा सिग्नल हमको नहीं दे रहा है। आप क्या सोचते हो, जरा सा बताइएगा। चार्ट पर आपको क्या करना चाहिए? फ्रेश बाइंग आपको तभी करनी चाहिए जब ये स्टॉक 103-104 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये हो गई ब्रेकआउट बाइंग। अगर आपको सपोर्ट पे बाइंग करनी है तो क्लोज टू 90 रुपये के आसपास ही आप बाइंग कर सकते हो, उससे पहले आप वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहिएगा। टेक्निकल लेवल्स पे बाइंग की बात की है हमने, डिविडेंड के लिए नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।